हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मानवा मेंटर। और आज हम देखने वाले हैं एपिसोड 9 ऑफ ट्रूली इमॉर्टल। सो बिना किसी भी देरी के लेट्स गो। तो चैप्टर की शुरुआत में हम ये देख सकते हैं कि हमारा जो कैरेक्टर है यानी कि पांगशियो वो बोलता है कि यहाँ पे एक घोस्ट आ चुका है। तभी जो बाकी के जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं वो बोलते हैं कि फांगशियो, ये तुम क्या कह रहे हो, इस टाइम पे भूत कहाँ पे है, यानी कि जो घोस्ट है वो कहाँ पे है। तभी जो दूसरा एम्प्लॉय रहता है वो ये बोलता है कि हाँ, ये ऑलरेडी टाइम लेट हो चुका है ये सब बोलने का, और तुम लोगों को बस डरा रहे हो। ये जो भूत है जो तुम बोल रहे हो वो है कहाँ पे। तभी हमारा जो कैरेक्टर रहता है वो बोलता है वांग शाओली जा चुकी। एंड तभी हम देखते हैं कि जो वांग शाओली रहती है उसको एक घोस्ट टैंगल करके मार रहा होता है उस टाइम पे। एंड जो उसके बाजू में जो लड़की खड़ी रहती है वो ये बोलती है कि क्या मजाक कर रहे हो, तो वांग शाओली तो मेरे बिल्कुल बाजू में थी। शाओली वो कहाँ चली गई, वांग शाओली कोई एक आवाज़ करो, शाओली प्लीज़ कुछ बोलो। एंड जो बाकी एम्प्लॉयज़ है वो ये बोलते हैं कि वांग शाओली सच में डिसअपियर हो चुकी। क्या इसका यही मतलब है कि जो घोस्ट है वो सच में आ चुका है। एंड अभी हम देखते हैं कि जो वू ज़ेटैंग था वो ये बोलता है फांगशो, क्या तुमने देखा कि वो घोस्ट कैसा दिखता है। एंड अभी हमारा जो कैरेक्टर है वो ये बोलता है कि मेरा जो व्यू है वो ब्लॉक हो चुका था, तो मैंने देखा नहीं कि वो कैसा दिखता है, बट मैंने ये देखा है कि जो वांग शाओली थी वो गायब हो गई। एंड अभी जो एम्प्लॉयज़ है वो बोलते हैं कि मेरे कलीग सारे के सारे भूतों से पकड़े गए हैं, और फिर भी तुम इतने ज़्यादा काम कैसे हो फांगशियो, क्या तुम नॉर्मल हो या फिर तुम्हें भी किसी ने पॉजेस कर लिया है। एंड तभी वू ज़ेटैंग जो है वो ये बोलता है कि क्या तुम्हें भूतों से डर नहीं लगता बिल्कुल भी, क्या तुम एक स्पिरिट मास्टर हो। तभी हमारा कैरेक्टर बोलता है स्पिरिट मास्टर क्या होता है, स्पिरिट मास्टर। एंड तभी वू ज़ेटैंग ये सोच रहा होता है कि फांगशु इतना ज़्यादा काम कैसे रह सकता है किसी भी भूत के सामने, उसकी आइडेंटिटी क्या है, और उसे ये भी नहीं मालूम कि एक स्पिरिट मास्टर क्या होता है, आखिर इसकी आइडेंटिटी है क्या। एंड तभी वू ज़ेटैंग उसे एक्सप्लेन करता है कि एक स्पिरिट मास्टर वो होता है जो कंट्रोल कर सकता है किसी भी स्पिरिचुअल एसेंस को, और मेरा कजिन एक स्पिरिट मास्टर है। एंड करेंटली जो बेस्ट वे है इस सिचुएशन से बाहर निकलने का वो ये है कि किसी न किसी को स्पिरिट मास्टर बनना पड़े, किसी को साइकिक बनना ही पड़े। एंड हमारा कैरेक्टर एक स्माइल देते हुए ये सोच रहा होता है कि तो एक स्पिरिट मास्टर ट्रेंड रहता है रेलम ऑफ स्ट्रेंज, आखिर मैं वो कैसे बन सकता। एंड वो जेडेंग थोड़ा सा घबरा जाता है और वो ये बोलता है कि इस सिचुएशन में भी फांगशो कैसे ऐसे शार्प जजमेंट्स पास कर सकता है, मे बी वो हमारा रास्ता बन सकता है इस सिचुएशन से बाहर निकलने का, यानी कि इस ये जो रेलम ऑफ स्ट्रेंज है इससे एस्केप करने का। एंड तभी वुज़र्डिन बोलता है कि मेरा जो कज़िन है उसने मुझे ये बताया है कि अगर किसी को स्पिरिट मास्टर बनना है तो उसे हार्नेस करना पड़ेगा पावर ऑफ खोल, और उसको करने के लिए तुम्हें दो कंडीशंस को एक साथ पूरा करना पड़ेगा। पहला, तुम्हें एक बैप्टिज्म वाले स्टेट से जाना पड़ेगा जिसमें तुम्हें बहुत ज़्यादा डर लगेगा, क्योंकि वो होगा लाइफ और डेथ के बीच में, जो तुम्हारे इमोशनल टर्मोइल को स्टिमुलेट करता रहेगा बार बार। और जो दूसरा है वो ये है कि तुम्हें घोस्ट को कांटेक्ट करने देना पड़ेगा कि तुम्हारे वो सोल को इन्वेट कर सके, इतना पावर उसे अलाउ करना पड़ेगा। पर ये चीज़ का ये ध्यान रखना कि जो घोस्ट होते हैं उनके पावर एक खून से सने हुए कपड़े जैसी होती है। जैसे ही वो किसी एक नाइट पर्ल को वाइप कर रही हो जिसमें धूल लगा है, उसके जो दाग होते हैं वो हार्ट को करप्ट कर देते हैं और सोल को बुझा देते हैं। एंड तभी हम देखते हैं कि हमारा जो कैरेक्टर है उसकी आंखें लाल हो रखी होती है, एंड वो एक अलग ही एक एनर्जी फील कर रहा होता है, एक ऑरा फील कर रहा होता है, एज इफ वो बन चुका है स्पिरिट मास्टर। एंड उसके बाद हमारा जो चैप्टर है वो वहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, और आने वाले एपिसोड के लिए स्टेट। और अगर आपके पास कोई सजेशन है कि हमें और किस मांगा या फिर मानवा को रिव्यू करना चाहिए तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।